आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो किसी अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में या इसके पहले वीडियो में 4 या 5 नियम बता चुका हूँ ए एन और एन के प्रयोग के बारे में, और आगे मैं बता रहा हूँ। यूज ऑफ ए एंड एन, इसका 5 बता चुका हूँ, याद है। 6वां नियम है ए तथा एन का प्रयोग कुछ खास या विशेष फ्रेजेज में होता है। फ्रेजेज में होता है। फ्रेजेज मतलब जिसमें वर्ब ना हो, बिना वर्ब का उसका अर्थ फ्रेजेज है। ठीक, एक से अधिक शब्द हो। एन, ए तथा एन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में होता है, जैसे ए टीम ऑफ, ए टीम ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए टीम ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ये टीम है, तो मिटा ले, टीम है, TEAM। ठीक, ए गैलेक्सी ऑफ, ए स्टॉक ऑफ, ए फ्लोक ऑफ। देख रहे हैं, फ्लोक है, ऑफ है, इसके बाद ए है, तो स्टॉक है, ऑफ है, ए ग्रुप है, ऑफ है। ये हमेशा साथ रहने वाले शब्द हैं। इनके पहले जैसे कि कहा, मैं सेंटेंस शुरू किया था तो कहा था कि ए ग्रुप ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इन वन सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब इसके साथ कुछ न कुछ है, ये ऐसा फ्रेज है इसके बाद, आपके बाद कोई और अन्य वर्ड होगा, इससे सेंटेंस बनता है। तो ये सब क्या है? ये फ्रेजेज हैं। इसका ए तथा एन का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे मैं कहूँ, ए का तो बता दिया, एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी। अरे आ से पढ़ रहे हैं, आ तो आर्मी लगेगा है एन, और ये है भी एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, असेंबली ऑफ। ठीक, इस प्रकार मतलब एन असेंबली ऑफ आगे सेंटेंस में काम देगा। कहने का मतलब कि इस फ्रेजेज में ये जो है ए का प्रयोग अवश्य होता है। और ये एन, एन कहाँ होगा? जहाँ वावेल साउंड होगा या वावेल होगा। यहाँ भी असेंबली ए है, यह आर्मी आ है, ए आ है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है, जानते हैं। इसके बारे में कल मैं बता चुका हूँ, आगे बात करता हूँ। नंबर ऑफ, नंबर एंड क्वांटिटी मतलब संख्या और मात्रा। नंबर संख्या और मात्रा, संख्या और मात्रा बताने वाले फ्रेजेज में ए का प्रयोग होता है, केवल ए का प्रयोग होता है। उसमें तो आयन भी था, उसमें केवल ए का प्रयोग होता है। सब एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ। ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ बताया हूँ। मेनी के जगह पर अफर्मेटिव सेंटेंस में ग्रेट डील ऑफ मात्रा के लिए, आ ग्रेट मेनी ऑफ संख्या के लिए। तो ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए लार्ज
क्वांटिटी ऑफ, ठीक, उसका बात करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ, देख रहे हैं, ए ग्रेट डील ऑफ, ये मात्रा हो गया, ए ग्रेट मेनी हो गया संख्या, ठीक, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये क्वांटिटी मात्रा हो गई, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये संख्या हो गया। मतलब इसमें ए का प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं, इसमें किसका प्रयोग है, ए का, इससे कि ए गुड मेनी ऑफ, संख्या में होता है, ए गुड मेनी ऑफ, अरे ए गुड, हाँ ग्रेट मेनी ऑफ था, ए गुड मेनी ऑफ होता है, इससे ग्रेट डील ऑफ है, उसी प्रकार ए गुड मेनी ऑफ, इस प्रकार मैंने बता दिया है। इसके बाद ए लॉट ऑफ, सबसे बढ़िया चीज़ है ए लॉट ऑफ, जो कि ये संख्या में भी होता है और नंबर क्वांटिटी में भी होता है। तो मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बताया था कि मेनी और मच से पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वो नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैंने एडजेक्टिव बता दिया हूँ, बड़ा काम वो बता दिया हूँ, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये सब तो मैं एडजेक्टिव में प्रयोग किया था। ए का प्रयोग वहाँ हुआ था, लेकिन ये बताया नहीं था मैं, लेकिन आज केवल मैं बता रहा हूँ कि इन नंबर एंड क्वांटिटी बताने वाले फ्रेजेज में ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग देख रहे हैं, ये किसी और हुई होगा, एक दो होगा लिख दी, ठीक। ये बताया केवल ए तथा आयन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में होता है, ये फ्रेजेज है, वो संख्या से मतलब नहीं है। ये टीम ऑफ है, एक क्राउड ऑफ है, एक ग्रुप ऑफ है, एक गैलेक्सी ऑफ है, स्टॉक ऑफ, ए फ्लोक ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, दो एन वाला दे दिए हैं, ठीक। इस प्रकार ये दोनों बता दिया कि दोनों फ्रेजेज में होता है, एक तो संख्या में होता है और जो कि मेनी के लिए और मच के लिए है ये, और एक जो है आठ जो है केवल फ्रेजेज में होता है। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर, ये 6वां था, ये 7वां था, अब जो है हमारा रूल 8वां होगा, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम ये बता रहे हैं कि ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है। मैं जब आर्टिकल शुरू किया था आर्टिकल्स के बारे में बताना, तो मैंने बताया था कि ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है, वन के अर्थ में। ये बताया था वन के अर्थ में होता है, या नंबर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव का अर्थ बताया। तो ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में तो होता भी है, किंतु जब दी का प्रयोग बताऊंगा तो बता दूंगा कि दी का प्रयोग क्या होता है। वो फंक्शनल मीनिंग होता है, जहाँ सेंटेंस में आता है उसका अर्थ हो जाता है, कहने का मतलब वहाँ फिक्स नहीं है। किंतु ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ए काऊ, इसका मतलब आई हैव ए काऊ, ए काऊ का मतलब वन काऊ, मेरे पास एक गाय है, यही कहेंगे। तो ए जो है वन के अर्थ में है, यहाँ कहेंगे कि ए इज इक्वल टू वन। ए का अर्थ किसके लिए है, वन, मतलब एक। ये अर्थ होगा मेरे पास एक गाय है, हो गया क्लियर। तो ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है। मान लो कि दूसरा लेते हैं, आयन का भी प्रयोग करें। सी गेव मी एन एप्पल, एन अरेंज, ठीक। आयन, इसके साथ आयन लगेगा ही लगेगा। यहाँ एक सेव मतलब वन एप्पल हो गया। तो कहने का मतलब कि ए की जगह पर भी वन है और आयन के स्थान पर भी वन है। तो क्या कहा, ए और आयन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, रूल नंबर लूँगा। इसी तरह छोटी छोटी है, आप समझते जाएंगे। ए का प्रयोग, आयन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सेंटेंसेज में, किस किस अर्थ में, देखिए देखते जाइए। ए का प्रयोग
एनी के अर्थ में होता है। एनी के अर्थ में, एनी के मतलब होता है कोई, कुछ, थोड़ा। ए का प्रयोग एनी के अर्थ में होता है। सब एडजेक्टिव में मैंने बता दिया है, और मैं कहा भी हूँ कि ये एक प्रकार के एडजेक्टिव ही हैं जो कि वीक एडजेक्टिव्स हैं। ठीक। ए का प्रयोग एनी के अर्थ में होता है। मैं कहूँ किसी जंगल में कोई शेर रहता था। किसी जंगल में कोई शेर रहता था। शेर रहता था। किसी जंगल में कहा मैंने, कोई रहता था, होने या ना होने देयर का प्रयोग होता है। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। ठीक। देयर लिव्ड ए लायन, या ए लायन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ये भी कह सकते हैं। ए लायन पहले लिख के, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट छोड़िए, लेकिन सुटेबल है देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। ए लायन मतलब एनी लायन, कोई शेर। मैं कहा कोई शेर। एनी लायन, एनी मतलब कोई होता है। किसी जंगल में, किसी जंगल भी कोई अनिश्चित है, कोई पता नहीं है। बताया गया कि ए और आयन का प्रयोग क्या सिंगुलर अनिश्चित नाउन से पहले किया जाता है। किसी जंगल, कोई जंगल, एनी जंगल, या एनी जंगल में, कोई जंगल में कोई शेर रहता था, किसी जंगल में कोई शेर रहता था, तो उसके लिए क्या हो गया, एनी फॉरेस्ट। देख लिए कि एनी लायन, देयर लिव्ड एनी लायन इन एनी फॉरेस्ट। भाई जंगल तो भी नहीं जानते हैं, जब कोई शेर है तो किसी जंगल में है, तो कहने का मतलब ए का प्रयोग एनी के अर्थ में मैंने बता दिया। ठीक। अब आगे बात करता हूँ। रूल नंबर 10, ए और एन का प्रयोग बता रहा हूँ। इसमें जहाँ ए का प्रयोग काम लगेगा ए लगेगा, जहाँ एन के काम लगेगा वावेल साउंड होगा वहाँ एन लगेगा। उसके लिए ये नहीं है कि अलग नियम है। ए और एन का प्रयोग इसमें एक ही है। अब बात करते हैं पर या इभरी। ए या एन का प्रयोग पर मैंने होता है प्रत्येक, अरे ईच प्रत्येक, इवरी प्रत्येक के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। अब हम तक जानते थे कि ये मतलब जो है खाली एक होता है, वन होता है, या ए नहीं होता। अब तक जाना, यहाँ देख रहे हैं कि ए का प्रयोग, ए तथा एन का प्रयोग पर मंथ, ईच इवरी के अर्थ में होता है। ईच मैंने प्रत्येक, इवरी मैंने प्रत्येक, और पर मतलब ही प्रत्येक। अब जैसे ही अर्न्स, ई अर्न्स 50,000 रुपीज ए मंथ। क्या देखा, ही अर्न्स 50,000 रुपीज ए मंथ, मतलब वह प्रत्येक महीने 50,000 रुपये कमाता है। यहाँ ए का मतलब पर, ए मंथ पर मंथ। ए मंथ कोई नहीं बोलता, प्रत्येक लोग हिज इनकम इज 50,000, 1 लाख पर मंथ, यही लोग बोलते हैं। गलत नहीं है, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से हमको पर के जगह पर क्या लगा सकते हैं, ईच लगा सकते, ये लगा सकते हैं। ठीक है। तो ही अर्न्स 50,000 रुपीज ए मंथ, पर मंथ की जगह पर हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 11 कि आन मतलब होता है पर, आन मतलब होता है पर। ए का प्रयोग ज़्यादातर ए का ही होता है, एन का तो साउंड रहेगा तभी होगा। ए का प्रयोग आन मैंने हिंदी में पर के अर्थ में होता है। ए का प्रयोग आन के अर्थ में होता है, मैंने पर के अर्थ में। आई सा हर
ए स्टेशन। इसका मतलब एक स्टेशन नहीं, आई सा हर आन स्टेशन, मैंने उसे स्टेशन पर देखा। जबकि आन स्टेशन के पहले ऐट लगता है, आन नहीं लगता, ऐट लगे। प्लेटफार्म ये जो है जगह पर ऐट लगता है। स्टेशन आन तो तब लगता है जब ये पुस्तक जो है मेज पर है, तब एक दूसरे के ऊपर बताएंगे प्रीपोजिशन कि जब प्रीपोजिशन में कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है तब आन लगता है। ठीक, यहाँ तो स्टेशन पर, स्टेशन जो बड़ा है इसके ऊपर थोड़े कोई रहेगा गेट पर, वहाँ ऐट का प्रयोग होता है। तो आई सा हर ए स्टेशन, मतलब मैंने उसे देखा, एक स्टेशन देखा। इसका क्या मतलब, क्या मैंने उसे स्टेशन देखा, एक स्टेशन देखा? नहीं, आई सा हर ए स्टेशन, मैंने उसे, लिख दें, मैंने उसे स्टेशन पर देखा। स्टेशन पर देखा, क्या देखा? ये विचित्र है कि नहीं बताइए? अब तक जो है जो रूल है कि ए का प्रयोग मैं पर के अर्थ में कर रहा हूँ, पर, आन के अर्थ में। मैंने उसे स्टेशन पर देखा, आन मैंने पर होता है, जानते हैं हिंदी में। मैंने उसे स्टेशन पर देखा। आई फाउंड हर ए बेड, मैं कहूँ, या ही फाउंड हर ए बेड। ठीक, बेड क्या है? नाउन है। ए बेड, एक बिस्तर पर उसे पाया। एक बिस्तर, आई फाउंड हर, वह पाया उसे, कहाँ? एक बिस्तर। ही फाउंड हर ए बेड, वह उसे पाया एक बिस्तर, नहीं, और वह उसे एक बिस्तर पर पाया। तो यहाँ ए का मतलब पर, आन। ठीक लिया? तो देखा कि इसमें ए का प्रयोग आन के अर्थ में होता है, आन का यानी ईच या पर के अर्थ में होता है। ये देख रहे हैं। अब आगे जो है बात करें रूल नंबर 12। बहुत छोटा छोटा रूल्स हैं। अच्छा, ये जो है रूल्स एक है, जितने छोटे हैं उतने काम की चीज़ है, क्योंकि हमेशा मन में बने रहेंगे कि इसका आवश्य है क्या। ए का आन का स्थान पर, आन का स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। ए का ईच के, पर के या ईच के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। ए का प्रयोग वन के स्थान पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं ए का प्रयोग आल के अर्थ में होता है। आल मतलब सभी, आल मतलब सभी, सभी के अर्थ में होता है। जैसे बात करें, ए का प्रयोग आल के अर्थ में होता है। आल क्या है? जैसे मैं कहूँ ए डॉग है शार्ट टेल। ठीक, ए डॉग है शार्ट टेल, ये डॉग है शार्ट टेल। जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या कहते हैं? ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग है या इट है, या ए डॉग है शार्ट टेल। एक कुत्ते की छोटी पूंछ होती है। ये बताइए, क्या एक कुत्ते हैं कि सभी कुत्ते की होती है? ये शार्ट टेल जो है सबकी होती है ना। तो ए का मतलब कि आल। ए डॉग मीन्स all dogs, all dogs। क्या देखा? मतलब all dogs have short tails। इसका अर्थ ये हुआ, ये डॉग है short tails, मतलब अर्थ होगा all dogs have short tails। इसी प्रकार आप चाहते हैं तो आयन एलिफेंट भी लिख सकते हैं। आयन एलिफेंट जैसे क्या है, ए और आयन, ए नहीं दोनों लिख सकते हैं आयन। मान लीजिए कि मैं आयन लिख दिया, आयन एलिफेंट, इससे वैसी बात, आयन एलिफेंट लिख दिया। आयन एलिफेंट है आयन एलिफेंट है लॉन्ग टेल। ये तो सही है। एन एलिफेंट हैज लॉन्ग
टेल या हैवी बॉडी, भी कह सकते हैं कि एन एलिफेंट हैज हैवी बॉडी, हैवी बॉडी, भारी शरीर होता है। तो ये एन का मतलब क्या हुआ? ऑल एलिफेंट्स है। ऑल एन का मतलब ऑल के लिए है, सभी हाथियों का भारी शरीर होता है। तो कहने का मतलब कि ये जो है या एन वो ऑल सभी के अर्थ में होता है। मैं बताया ए मतलब ऑल, ए डॉग है शार्प टेल्स मतलब ऑल डॉग्स हैव शार्प टेल्स, मैं बता दिया यहाँ। उसी प्रकार ऑल एलिफेंट्स हैव हैवी बॉडीज, ठीक है। इस प्रकार मैंने बताया कि ए और एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में होता है। अब आगे बात करते हैं कि रूल नंबर 13, ए का प्रयोग सम के अर्थ में होता है। ए का प्रयोग सम, SOME सम कुछ, ए का प्रयोग सम या ए सर्टेन, ये सब का एडजेक्टिव पढ़ा दिया हूँ। ए सर्टेन अज्ञात, ये बताया हूँ। ए सर्टेन मतलब होता है अज्ञात। ए सर्टेन और ए सर्टेन में अंतर होता है, यह सिंगुलर नाउन के पर लगता है। तो सम या ए सर्टेन अज्ञात, ठीक, के अर्थ में होता है। मैं कहूँ कि किसी का नाम लेके मैं पुकारूं, कोई आदमी जो है दरवाजे पर है, घंटी बजाता है, मैं पूछता हूं कि आपका क्या नाम है, किससे काम है, तो वो बता रहा है कि आपके मालिक से काम है, ठीक है। तो मैं कल उनका नाम पूछूंगा और मालिक से क्या कहूँगा? ए अनिल है इज, या ए अनिल वांट्स टू टॉक टू यू। ए अनिल मतलब सम अनिल, ए सर्टेन अज्ञात। मैं बताया हूँ एडजेक्टिव में, मैं बता चुका हूँ कि सम का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले, मैं एडजेक्टिव में बताया हूँ कि सम का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कोई, मतलब यहाँ कोई होगा। कोई अनिल वांट्स टू टॉक टू यू, आपसे बातचीत करना चाहता है, ठीक है। वांट्स टू टॉक टू यू, आपसे बातचीत करना चाहता है, यही कहेंगे। मतलब अज्ञात क्यों है? क्योंकि आप जो है अनिल के नाम के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं। तो ए का प्रयोग सम या ए सर्टेन अज्ञात के अर्थ में होता है। ये अनिल वांट्स टू टॉक यू मतलब कोई अनिल या अज्ञात अनिल। इसका मतलब यहाँ ए अनिल का अर्थ है कि स्पीकर, मतलब जो बता रहा है, कोई बता रहा है ना कि अनिल वांट्स टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं, बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। ये अनिल का अर्थ है कि स्पीकर अनिल के नाम के सिवाय, अनिल नेम के सिवाय कुछ नहीं जानता। सिवाय अनिल नेम के सिवाय, अनिल के नाम, अब हो गया क्लियर, अनिल के नाम के सिवाय अनिल के बारे में कुछ नहीं जानता, के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक, कहा ए अनिल, ए का प्रयोग सम या ए सर्टेन के रूप में होता है, जान गए। ए अनिल वांट्स टू टॉक टू यू, कोई अनिल आपसे बातचीत करना चाहता है, भाई यही जानते हैं। तो क्या हुआ, कोई अनिल वांट्स टू टॉक टू यू, तो अनिल
ए का मतलब सम, कोई, ये सर्टेन अज्ञात, ये दोनों का मैं एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ। मतलब ए अनिल का अर्थ है कि स्पीकर अनिल के नाम के सिवा अनिल के बारे में कुछ नहीं जानता, अर्थात ये जो है सम या अज्ञात है, अज्ञात के रूप में प्रयोग करता, ये जो है अज्ञात या सम का अर्थ रखता है। इस तरह मैं बताया। और मैं बात करें, एक रूल और बता दें, ए का प्रयोग, ये सम था, ये सेम, ए का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है। सेम, सेम के अर्थ में होता है। में होता है। ए का प्रयोग सेम के अर्थ में, सच और सेम यही बता चुका हूँ। एडजेक्टिव में सेम का और सम का सब बता चुका हूँ। प्रोनाउन में भी सेम और सम का बताया था। सेम मतलब वही, सेम मतलब वही, ठीक उसी प्रकार का, इसके सिवाय कुछ नहीं। ए का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है। वर्ड्स, वर्ड्स विथ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, ठीक। बर्ड्स विथ ए फीदर, एक ही पंख वाले, मैंने सेम पंख वाले, लिखा सेम, ठीक उसी प्रकार का। फ्लोक झुंड में रहते हैं, साथ साथ झुंड में होते हैं। कौन? बर्ड्स विथ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, एक झुंड में होते हैं। तो क्या वर्ड्स विथ ए, तो एक किसके लिए है? एक जगह पर सेम, मतलब वर्ड्स विथ ए फीदर, मतलब वर्ड्स विथ सेम फीदर, एक ही प्रकार के, ठीक उसी प्रकार के पंख वाले वर्ड्स फ्लोक टुगेदर, साथ साथ रहते हैं, ठीक। तो इसमें है, तो इसमें ए का प्रयोग सेम के अर्थ में किया गया है। इस प्रकार मैंने बताया कि ए का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है। इसके पहले मैं सम का बताया, तो सम के बारे में तो डिटेल में ये बताया कि सम अज्ञात, जो एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब इस प्रकार मैंने इस वीडियो में 6 से लेकर रूल नंबर 6 से लेकर 14 तक बतलाया। अब नेक्स्ट वीडियो में